श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 दिसंबर 2022 यानी बुधवार को पड़ रही है मार्ग शीर्ष महीने की विनायक चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, यह वह विनायक चतुर्थी तिथि है जो मार्ग शीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्ग शीर्ष महीने की बुधवार विनायक चतुर्थी को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 हरा मूंग वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 3 हरा मूंग वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि विनायक चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 3 हरा मूंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 4 दिसंबर बुधवार के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्ग शीर्ष महीने के बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्ग शीर्ष महीने के बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्ग शीर्ष महीने के बुधवार विनायक चतुर्थ तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को हमें इस बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 हरा मूंग वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हरा मूंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 हरा मूंग वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो। तो अब दोस्तों, इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए जाता है, इस बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि का ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास और विशेष उपाय के बारे में, जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा, ताकि पात्र के अंदर ये जो जल है विशेषकर आपको अपने घर से ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 चावल, यानी कि अक्षत का दाना। चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र। यदि आपको नहीं मिल पा है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको मात्र 3 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। अब यह सभी सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 3 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से जो पहला हरा मूंग है, शिवलिंग के सामने जो नंदी महाविराजमान रहते हैं, और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको यह पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है। और आपको श्री शिवाय नमस्तु भयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, दूसरा जो हरा मूंग है, इसे आपको शिवलिंग पर, जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर यह दूसरा आराम मूंग आपको समर्पित कर देना है। देखिए, शिवलिंग पर दाहिने तरफ यानी कि सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है, तो वहीं पर आपको दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गणपते नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, तीसरा जो हरा मूंग है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए। अब दोस्तों, आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, और आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना का आपको स्मरण करना है। चाहे आपकी धन से जुड़ी कोई मनोकामना हो, या फिर आपकी व्यापार से जुड़ी कोई भी मनोकामना है, या फिर आपकी नौकरी से जुड़ी कोई भी मनोकामना है, या फिर आपके मकान या फिर विवाह से जुड़ी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की मनोकामना है, तो उसे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। और यह एक बेलपत्र भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी, इसकी डंडी जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। अब दोस्तों,
आपके पास जो एक लौटा शुद्ध जल है जिसमें आपने एक हरा मूंग का दाना डाला हुआ है, उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा, तो इससे आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली पर जेल लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने स्वयं के ऊपर कर लेना है और फिर आपको महादेव से प्रार्थना करते हुए वापस अपने घर आ जाना है। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यदि इस उपाय को हम इस बुधवार नायक चतुर्थी तिथि के दिन कर लेते हैं, तो महादेव की कृपा से हमारी जो भी मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होती है। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में रिद्धि सिद्धि की कमी है, रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए और संपदा को बढ़ाने के लिए, जीवन की बीमारियों को दूर करने के लिए, साथ ही साथ जीवन के कष्टों को समाप्त करने के लिए, तो आपको इससे